हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुबई में पीएम मोदी गरीबी दूर करने और गुड गवर्नेंस जैसे इन बातों पर दिया जोर। यूएई के वर्ल्ड गवर्नेंस समिट को संबोधित करते हुए पीएम ने बताया है कि भारत पिछले 10 साल में कैसे बदला। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में उनकी सरकार ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में एमपी बन रहा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र। भारत रत्न तो दे रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन पर क्या बोले अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह से किसानों को रोकने के लिए कील लगाए गए हैं ये सही नहीं है। किसान सरकार से एमएसपी की मांग कर रहे, किसान एमएसपी की कानून गारंटी मांग रहे, इसलिए किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे जरांगे की बिगड़ी तबीयत, मराठा समुदाय ने बुलाया बंद। सरकारी अधिकारी जला रहे थे चोरी की बिजली, काट दिया गया कनेक्शन, अब अंधेरे में गुजरेगी रात। हमें माफ करना भाई, पहले निर्देशक के घर की चोरी, फिर माफी मांगकर चोरों ने लौटाया नेशनल अवार्ड। सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने से बनेगा नकारात्मक माहौल, बीजेपी उम्मीदवार मदन राठौर। कांग्रेस सरकार ने ठुकराई थी एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, सदन में मंत्री ने दिया ये जवाब। मोहन यादव सरकार के 60 दिन पूरे, जनजातीय समाज की समृद्धि और सम्मान का पूरा हो रहा संकल्प। पेटीएम पर चौतरफा आफत, फेमा के तहत पेमेंट बैंक पर केस, ईडी ने भी शुरू की जांच। शंभू बॉर्डर पर बवाल, रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान, आक्रामक होते किसानों से निपटने के लिए सरकार में मंथन। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में आने वाले मिलिंद देवड़ा जाएंगे राज्यसभा, भरेंगे नामांकन। दिल्ली कूच की कोशिशों के बीच भारतीय किसान यूनियन का बड़ा ऐलान, आज पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। गाजा युद्ध का असर नहीं, भारत के लिए सारथी बना यह मुस्लिम देश, यूरोप कॉरिडोर से चीन और हूती होंगे फेल। बीजेपी ने अशोक चौहान को महाराष्ट्र से बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, मेघा कुलकर्णी, अजीत गोपचड़े को भी दिया टिकट। बीजेपी ने ममता बनर्जी को बताया कलंक, टीएमसी बोली महिलाएं ममता राज में सबसे ज्यादा सुरक्षित। कांग्रेस ने विलय की खबरें निराधार, शरद पवार के आवास पर मीटिंग के बाद बोले सुप्रिया सुले। किसान आंदोलन में जब ड्रोन एक्शन पर भड़के पंजाब सरकार के मंत्री, बोले हरियाणा बॉर्डर पर दुश्मन देश जैसे हालात। मणिपुर से डिपोर्ट किए जाएंगे 1961 के बाद बसने वाले लोग, सीएम का बड़ा ऐलान। सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, पेटीएम में लगा 10% का लोअर सर्किट। जेपी नड्डा गुजरात से, अशोक चौहान महाराष्ट्र से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित, बीजेपी की एक और लिस्ट जारी। शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा, पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर पीएम मोदी ने दी जवानों को श्रद्धांजलि। देश के कई राज्यों में आज बारिश के आसार, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान। दुबई में यूपीआई से होगी बेधड़क खरीदारी, यूएई राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगाकर कई समझौते पर किए हस्ताक्षर। जमीन पर यह जंग कैसी, जाने किस बात पर भड़क गई सीजीआई, चंद्रचूड़ आपने भी दिया जवाब। $82 के पार कच्चा तेल, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर क्या है अपडेट? जी हां, भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के आधार पर कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल डीजल के दाम तय करती है। सोना चांदी हुआ सस्ता, 10 ग्राम गोल्ड का रेट, सोने और चांदी के दाम में बुधवार को भी गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार शाम की तुलना में 14 फरवरी 2024 की सुबह सोना चांदी सस्ता हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसान जमीनी दस्तावेजों को अपलोड, आधार को सक्रिय बैंक खाते से लिंक और केवाईसी जरूरी करवाना है। साथ ही साथ कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को भूमि सत्यापन, आधार मैपिंग व केवाईसी करवाना अनिवार्य है। राशन कार्ड धारकों के लिए आया नया अपडेट, रद्द होने जा रहा है पुराने राशन कार्ड, अब बिना नवीनीकरण के नहीं मिलेगा राशन, जाने पूर्ण जानकारी। बता दें कि कार्ड धारकों के लिए नया अपडेट, रद्द होने जा रहा है राशन कार्ड, अब बिना नवीनीकरण नहीं चलेगा। राज्य सरकार के आदेशानुसार राज्य में राशन कार्ड का नवीनीकरण चल रहा है। थोक महंगाई दर जनवरी में कम होकर 0.27% पर पहुंच गई है। खाद्य विभाग की कीमतों में नरमी से मिली है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से अक्टूबर के दौरान नकारात्मक दायरे थी और नवंबर में सकारात्मक होकर 0.39% पर पहुंच गई थी। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है, लगातार तीसरे महीने 1% से नीचे थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए गए। महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर, पिछले साल जनवरी के मुकाबले इस साल थोक महंगाई दर लगभग 4.7% कम है।
यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से 2 दिन पहले यूपीबीआरबी ने जारी किया बड़ा अपडेट। लगभग 50 लाख कैंडिडेट के लिए बड़ी खबर। बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से दिन पहले 14 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की ओर से एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है।